किया तुमने, और मरजान को इल्जाम उठाने से रोका भी नहीं। तुम्हें एक बार भी अपनी बेटी की परवाह नहीं हुई? कोई परवाह नहीं मुझे, सिर्फ बदला लेना था मुझे। दुश्मन तो तुम हो हमारी। बस कर दे। मैडम, मरजान ने कहा था कि वो गेस्ट रूम में रहेंगी, इसलिए उनका सामान वहाँ शिफ्ट करें। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बिल्कुल पागल हो गए हो तुम, पागल। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। क्या हुआ बेटी? तुम भी तो यही चाहती थी ना कि आतिश करान से तुम्हारी जान छूट जाए, तो अब क्या सोच रही हो? तो बस एक साइन से सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। ये कंपनी मेरी थी मरजान। आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं किया मैंने। मुसैयद आंटी, आप क्या कर रही हैं मरजान के साथ? दरवाजा खोलें। मरजान! कैसा लगा? ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों को बहुत फायदा पहुंचाएगा। मैं अपनी बेटी को इस जाल से बाहर निकाल दूं। मुबारक हो पार्टनर। तुम्हें भी मुबारक हो। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें, ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। बहुत शुक्रिया, आखिरकार अपनी पार्टनरशिप का पहला कदम उठा लिया। उम्मीद है इस पार्टनरशिप से बहुत फायदा होगा हमें। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ। आखिरी फैसला मेरा होता है। हेलो जमाल, शिपमेंट कैंसिल कर दो। जगह फौरन खाली करवाओ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सब क्या चल रहा है? हमारी डील हुई है। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी डील हुई है, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। क्या तुम जानती भी हो कि शिपमेंट में क्या है? ये लोग मिलकर तुम्हारी पीठ पीछे काम कर रहे हैं, शिपमेंट में हथियार स्मगल कर रहे हैं। और तुम इसे अच्छी डील कह रही हो। क्या कहा तुमने? ये हथियार? नहीं हो सकता। क्या ये सच कह रहा है बाबा? ये किस किस्म की बकवास कर रहे हो तुम? कहना क्या चाहते हो आखिर? ऐसा नहीं है, कोई गलत फहमी हुई है तुम्हें। हाँ बिल्कुल, गलती तो हुई है, लेकिन तुमसे, क्योंकि ये दोनों ही गलत लोग हैं, सर से पांव तक गलत इरादों में डूबे हुए। ये कैसे हो सकता है? मुझसे नहीं, इन दोनों से पूछो। मरजान, मुझे कैसे पता हो सकता है? ये एक साजिश लग रही है मुझे। किसकी साजिश हो सकती है? शाहीन की? अगर वो इस सब के पीछे है तो मैं उससे पूरा हिसाब लूंगा। जान से मार डालूंगा मैं उसे। उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
इसीलिए वो इतने दिनों से हमारे पीछे था। लेकिन मैं बाहर निकलो यहां से। तुम यहीं रुको। जो भी बात होगी सबके सामने होगी। तुम आखिर समझते क्या हो खुद को? रुक जाओ नासिर, अभी वक्त नहीं है। मुझे अपनी बात को दोहराना पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो दोबारा कह देता हूं। निकलो यहां से। चलो। पार्टनरशिप खत्म नहीं हुई, जल्द मुलाकात होती है। हद होती है हर बात की। अगर उसने एक दरवाजा तोड़ा है तो मैं सब तोड़ दूंगी, तबाह कर दूंगी इस जगह को। क्यों शोर मचाया हुआ है? तुम्हारी वो कातिल बेटी दरवाजा तोड़कर भाग गई है और समझती है कि इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगी मैं। भूल है उसकी। क्या बकवास लगा रखी है। कातिल कातिल कहती रहती है जब देखो। कत्ल तो मेरे बेटे का हुआ है इस घर में। भूल रही हो शायद। तुम्हारी वजह से। तुम्हारे बेटे ने किसी की जान ली तो अपनी भी गवा दी। यही इंसाफ है। मुझे इल्जाम देना बंद करो। मेरे बेटे का कत्ल तो किसी और ने किया और सबब बनी थी तुम सबके हाथ खून से रंगे हुए हैं। हद में रह के बात करना और खबरदार मेरे सामने जरा अपनी आवाज नीची रखना। अगर मरजान जहन्नुम में चली जाए तब भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और बदला लूंगी उससे अपना। समझी तुम? ऐसा भी तो हो सकता है तुमने शिपमेंट कैंसिल करने के लिए झूठ बोला हो। इसे देखो। क्या है? मैंने कहा देखो। यकीन नहीं आ रहा। मैं फजूल बातें नहीं करता। जितनी जल्दी तुम ये बात समझ लोगे उससे हम दोनों का फायदा होगा। गलत कामों में फंसने से भी बच जाओगी। तो इसे तुमने मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर्स मेरे हैं। तुम इतने रहम दिल तो बिल्कुल भी नहीं हो। फिर क्यों? मैं बिजनेस और जज्बात को मिक्स नहीं करता। ऐसा मैं सिर्फ तुम्हारे या तुम्हारी फैमिली के लिए नहीं कह रहा। मुझे बस अपनी रेप्यूटेशन की फिक्र है। यह तो जाहिर सी बात है आतिश कारहान। हैरत नहीं हुई मुझे। मुझे मेरी रेप्यूटेशन की फिक्र ने तुम्हें जेल से बचा लिया। देखो, तुम खुद कह रही हो आतिश कारहान। तुम आज के बाद से कंपनी के अंदर या बाहर कुछ भी मुझे बगैर बताए नहीं करोगी, समझ गई तुम? तो फिर कर क्या लोगे तुम? मुझे कमरे में बंद कर दोगे? तो कर दो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। या फिर तुम भी मुझे जला दोगे। मैं पहले भी जल चुकी हूं, एक बार फिर से ये तकलीफ सह लूंगी। मगर मुझे तुम्हारा ये रवैया इससे ज्यादा तकलीफ देता है। तुमने मेरी खुददारी पर उंगली उठाई। मेरी जान लेने से ज्यादा क्या ही कर लोगे?
मारना चाहते हो ना, मुझे मार डालो, मारो, शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। क्योंकि मैं इसी जिंदगी से मरना पसंद करूंगी। तुम्हारी कैद से ज्यादा कुछ भी बुरा नहीं। तुम मुझे तोड़ दो, जला दो या कैद करके रख लो, मैं एक दिन आजाद हो जाऊंगी। क्योंकि जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूं, इंसानियत से यकीन खो बैठती हूं। काश तुम्हें ये सब ना सहना पड़ता। फोन उठाओ मेरा धोखेबाज, खुदा गारत करे। ये सब क्या था बाबा? बेटी, शाहीन ने हमें फंसाया है। खुद सोचो कि मैं अपनी बेटी को जानबूझकर खतरे में डालूंगा। वो फोन भी नहीं उठा रहा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, नेजर भी इसमें शामिल है ना? नेजर तो खुद हमारे चक्कर में फंस चुका है और मैं जानता हूँ इसके पीछे आतिश ही है, यकीन करो। उसका इससे क्या लेना देना है? आज उसकी वजह से मैं जेल में होती और हथियार स्मगलर कहलाती मैं। जल्द पता चल जाएगा कि वो इसमें कितना शामिल है। बल्कि ये भी मुमकिन है कि ये उसी ने करवाया हमें बर्बाद करने के लिए। देखो बेटी, भरोसा रखो मुझ पर। मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, देखना। और बहुत जल्द उस शाहीन को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मेरा वादा है तुमसे मरजान। लगता है यहाँ एक और ही जंग शुरू हो गई है। मुझे नजर यहाँ नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को गौर से पढ़ो असली। यकीनन कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे काम आ जाए। समझ गई, मैं अच्छी तरह चेक कर लूंगी। लेकिन शिपमेंट कैंसिल क्यों की तुमने? हम हैदर और नेजर को पकड़ सकते थे, आराम से जेल भिजवा सकते थे। मैंने जमाल से पूछा तो उसने कहा सिर्फ कैंसिल ही किया है। हैदर हो या फिर मरजान, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? उस लड़की में ऐसा क्या खास है आतिश? क्योंकि ये मैं कह रहा हूं असली। उस आदमी को मेरी कंपनी से निकाल दो। समझ गई। मिस्टर आतिश, आपने मुझे बुलाया था क्या? असली अभी कॉन्ट्रैक्ट चेक करेगी, इसकी मदद करो। मदद के लिए बहुत शुक्रिया। हमने असली को बता दिया था कि मरजान ने उसे जहर नहीं दिया है, मगर उसे अभी भी यही लगता है भाई। सच एक दिन सामने आ ही जाता है। हथियारों का क्या हुआ? सब प्लान के मुताबिक है। शाहीन को मुल्क से बाहर भेज दिया गया है। यूं समझो पकड़े जाने का सवाल ही नहीं उठता। होशियार रहना, ये मामला अहम है। जिस घास को हम नफरत से उखाड़ना चाहते हैं वो हमारे अपने आंगन में बढ़ती रहती है। नजीर के साथ पार्टनर बनके फंस गए हैं। मिस शुक्रानी से रिकॉर्ड्स में भी ऐड कर दीजिए। हाँ यशर, ये बताओ आस्ती मैम चली गई हैं क्या? वो चली गई। और ये क्या है? फाइल है। कैसी फाइल्स हैं? अरे वही फाइल जिनमें कागज रखे जाते हैं, और क्या। वैसे मिस जायदा आप क्यों पूछ रही हैं? इनमें कुछ कागजात थे जो मरजान साहिबा घर ले गई हैं। सब बता दिया आपको। मिस मरजान कौन सी फाइल्स लेकर गई हैं? मुझे नहीं पता। अगर पता भी होता तो मैं नहीं बताता। अगर आपको जानना ही है तो उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। अल्लाह इस औरत के साथ रहने के लिए तुम्हें हिम्मत दे। अगर मैं तुम्हें अभी ना रोकता तो तुम मुझसे टकरा जाते हैं ना।
मरजान, मरजान। मेरी बात सुनो, शाहीन ने हमें बुरी तरह फंसा दिया है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। आतिश को हरा कर रहेंगे हम। अगर वो ना होता तो आज हम दोनों जेल में होते नजर। उसने तुम्हें तुम्हारे ही घर में कैद करके रखा है, ये बात नहीं भूलना तुम। न्यू प्रोजेक्ट, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। इसके बारे में रास्ते में बता देना। नहीं शुक्रिया। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं। इसकी जरूरत नहीं थी। आतिश स्पीड कम करो। नज़ीर रास्ता चलाओ। तुम अंदर जाओ असली। क्या हुआ है, बताओगे मुझे? बस करो असली, आतिश दिमाग ठंडा रखो। मैं रिलैक्स हूं।
लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया नजर। आपका शुक्रिया मैडम, अब हम मिलते रहेंगे। क्या हो रहा है ये? मिलने की वजह क्या है? भूलो मत, हम पार्टनर्स हैं और हम दोनों साथ ही काम करेंगे। साथ में काम? तुम होते कौन हो मेरी बीवी के साथ काम करने वाले? जल्दी मिलते हैं मरजान, मैं कॉल करूंगा। इतनी जल्दी गुस्सा मत किया करो। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस आदमी से मिलने के लिए। और मैंने कहा था कि मैं मिलूंगी उससे। तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती क्या? तुम्हारी बातें सीधी हैं। जबरदस्ती करने के अलावा कभी कोई बात की है तुमने? दोबारा कहकर दिखाओ। दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, तुमने सुन लिया है। जो जैसा हो मैं वैसा ही रवैया रखता हूँ। वो आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। अच्छा, और तुम भरोसे के काबिल हो? क्या जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में? कुछ भी नहीं। देमित और नेज़र मेरे बचपन के दोस्त हैं और मैं किसी अजनबी के लिए उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। जिन लोगों को मैं बचपन से जानती हूँ वो हमेशा मेरी जिंदगी में मेरे साथ रहेंगे और काराहान एक दिन इस घर से चले जाएंगे और मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी। तुम मेरी जिंदगी में तब तक रहोगी जब तक मैं चाहूंगा। अच्छा, अब बाजू छोड़ो। छोड़ो। समझती क्या हो अपने आप को जो अपने शौहर की नाफरमानी करके भाग गई? हाँ, हाथ छोड़ दीजिए मेरा। इस वक्त आपसे बहस करने की एनर्जी नहीं है मुझ में। अम्मी छोड़े इसे। क्या तमाशा लगा रखा है? आखिर जान क्यों नहीं छोड़ देती इसकी? इसकी उम्मीद मत रखना। जो इसने किया है उसका हिसाब तो देना ही होगा इसे। मरजान, ये हाथ पे क्या हुआ तुम्हारे? कुछ भी नहीं हुआ है, चलिए चलते हैं यहाँ से। तुम कहीं नहीं जा रही। इसने कुछ नहीं किया। ये बेकसूर है। आसली को जहर इसने नहीं दिया। अगर इसने नहीं किया तो फिर किसने किया है? बस खत्म कर दो और इन्हें ले जाओ। बाबा, आप भी चलिए यहाँ से। मैंने पूछा किसने किया है? चलो। अब एहसास हो गया होगा तुम्हें अच्छी तरह कि मासूम औलाद को खोने का गम क्या होता है। इसका मतलब तुम थी तो सिर्फ अपना जुर्म छुपाने के लिए इतना शोर मचाया। छोड़ो एक दूसरे को। छोड़ो जब। यहां कोई हंगामा नहीं करेगा। मुज़य्यन अम्मा, मुझे देखने दीजिए। बस रहने दो आतिश। आपके अकाउंट्स फ्रीज किए जा चुके हैं। कंपनी से मिलने वाली मंथली पेमेंट्स भी बंद कर दी हैं और आपकी गाड़ी वो भी ले ली जाएगी। अरे, एक तो मैंने अपना बेटा खोया, ऊपर से सजा भी मुझे मिली। कौन सा इंसाफ है ये? हमने मिलकर एक डील की थी कराहन, और उस डील में कुछ लिमिट्स तय की थी जिन्हें तुम पूरा नहीं कर रहे। काराहान नहीं, आतिश काराहान और आपकी बेटी का शौहर।
आपका दामाद। मेरी हद कोई तय नहीं करता, मैं खुद तय करता हूं किसको कब और कितना जलाना है, मैं तय करता हूं। सिर्फ 187 दिन की बात है। आप सिर्फ और सिर्फ शुक्र अदा कर सकते हैं कि मैंने खुद को यहां पर रोक लिया है, वरना बहुत बुरा हो जाता। चलो मेरे साथ। क्या लगता है तुम्हें आतिश को बेवकूफ बनाकर बचा लोगी खुद को? भूल है तुम्हारी। समझ नहीं आ रहा मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो, मगर मैं तुम्हें सफाई देने के मूड में नहीं। मैंने झूठ बोला था। अगर आतिश ने पूछा तो मैं क्या कहूंगी? मेरी बात सुनो, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। रुक जाओ आतिश। अचानक रुकने की क्या जरूरत थी? लो रुक गया। बताओ क्या कहना है। तुम्हें सब कुछ मालूम था ना आतिश? मुझे इल्जाम से बचाने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मगर मैं चाहती हूं कि अम्मी पर इल्जाम न लगे। तो क्या उन्हें ऐसे ही माफ कर दें? मैं ये नहीं कह रही हूं। तुम देख रहे हो कि मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूं। नहीं चाहती कि मेरी अम्मी के साथ भी यही किया जाए। मैं बस चाहती हूं तुम किसी तरह ये रोक लो। मैं पहले ही कीमत अदा कर चुकी हूं। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें फंसाया, इसलिए कीमत चुकाई तुमने। उन्होंने खुद को तुम्हारे पीछे छुपा लिया। सच क्यों नहीं बताया तुमने? क्या मेरी बात सुनी तुमने? समझने की कोशिश की? कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। हर तरह से सजा दी गई मुझे, जुल्म की इंतहा की गई है मुझ पर। अपनी मां के साथ ऐसा सुलूक सहने की हिम्मत है तुम में? मैंने उन्हें अपने पीछे छुपने दिया क्योंकि मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। समझ आ रही है तुम्हें? चाहे फिर मुझे कोई आग में ही क्यों ना धकेल दे। तुम क्या करते बताओ मुझे। मैं जानती हूं तुम भी अपने घर वालों को बचाने के लिए खड़े हो जाते। असल जख्म यहां पर नहीं है। यहां है। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है मुझे। हिम्मत तो देखो इसकी। मेरी मासूम बच्ची को जहर देने की जुर्रत कैसे हुई इसकी? मैं ये सब किसी हाल में भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक बात समझ नहीं आई मुझे। तुमने तो कहा था ये सब मरजान ने किया है, क्यों झूठ बोला मुझसे? झूठ बोलकर मुझे क्या फायदा होगा अम्मी? और क्या फर्क पड़ता है इस बात से? बेटी ने किया या माँ ने, दोनों ने नुकसान ही पहुंचाना था मुझे। वो तो हर वक्त उसके साथ आतिश होता है, वरना वो तो कब का मार चुकी होती मुझे। बात तो ठीक है, माँ बेटी एक ही जैसी हैं। मेरा बस नहीं चल रहा, वरना कुचल डालू इन्हें मैं। आतिश के होते हुए ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। जितनी बार भी कोशिश की, वो आकर सामने खड़ा हो गया। शिपमेंट भी इसीलिए कैंसिल की
क्योंकि हैदर के साथ साथ मरजान ने भी उन पेपर्स पे साइन किया था, इसीलिए आतिश ने उसे बचाया। उसने उस मरजान के लिए पूरा प्लान कैंसिल कर दिया। क्या हुआ, बात करो, चलो। अच्छा, करता हूं मैं। बिन्नाज साहिबा, मुझे लगता है आपको फिर सोचना चाहिए। अब तुम शुरू मत हो जाओ मलिक, फैसला नहीं बदलूंगी। मैंने कहा था ना तुमसे, अम्मी अपना फैसला नहीं बदलेंगी। अब उन लोगों से बात करने का वक्त आ गया, फिर हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। यहाँ का सारा सामान पैक करना होगा, इतने सारे काम पड़े हैं। एक बार फिर मनाने की कोशिश कर रहा था बस मैं। मुझे लगता है कि कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। क्या हाल है? ठीक हूँ। मरजान के बारे में सोच रही थी कि उसको कम से कम नुकसान से कैसे बचाऊं, बस और क्या। लेकिन जो देख रही हूँ वो समझ नहीं आ रहा मुझे। वो हर तरह से शामिल है इसमें, ऊपर से ये आतिश समझ नहीं आता। तुम आतिश को जानती हो ना, उसका अपना इंसाफ होता है, वो उसी पर अमल करता है, वो अपने हिसाब से चलता है, वो खुद को मजबूर नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से वो ठीक था। मुझे लगा था ऐसा ही है, इसमें गलत क्या है? क्योंकि वो नहीं जानता था कि क्या हुआ है, जैसे जहर के बारे में भी नहीं पता था उसे। लेकिन तुमने यकीन के साथ बात की। जो ठीक लगा कहा मैंने, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है असली। अगर यकीन हो तो एक बात है, और अगर नहीं है तो अलग बात है। तो मतलब अब तुम उसकी भी साइड लोगे? साइड नहीं ले रहा हूँ, बस जो ठीक लग रहा है वही कह रहा हूँ। हमने उसके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया है पहले भी। अच्छा, कितना गलत हो गया ना उसके साथ। जाओ माफी मांग लो उससे जाकर। हाँ जाता हूँ, क्यों नहीं। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये लो, अपनी बैंडेज चेंज कर लो। बस इसीलिए लेकर आए थे? जवाब देना बंद करो, इसे हाथ पर लगाओ। रहने दो तुम, मैं खुद ही कर लूंगी। क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? जमीर हल्का हो जाएगा इससे। ये क्या कर रहे हो तुम आतिश? और मेरे दिल पर लगाए गए जख्मों का मरहम है तुम्हारे पास?
मैं भी सालों से उसकी तलाश में हूं। अगर मिल जाए तो मुझे भी बताना। शुक्रिया, अब चलती हूं मैं। क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? जमीर हल्का हो जाएगा इससे। मिस्टर आतिश, अगर आपके पास वक्त हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं भी आपसे बात करना चाहता था। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हमसे फिर कोई गलती हो गई? नहीं, कोई गलती नहीं हुई। पहले आप बताइए। ठीक है, बात यह है कि कैसे कहूं मैं, यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बाद हमने हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया। यानी हमें लगता है कि यही बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। हालात मजबूर कर रहे हैं हमें, लेकिन आप फिक्र मत करें, जब तक हमारी जगह पर कोई और नहीं आ जाता हम यहीं रहेंगे, ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं, आप लोग कहीं नहीं जा रहे। हाँ, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर गुस्से में किसी वजह से हमसे कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से मेहरबानी करके ऐसा मत कहें। अरे नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो फैसला हो गया। किचन आपकी जमानत, सब यहीं रहेंगे। यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी ख्वाहिश है। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिश साहब। तुम कैसी हो मरजान? ठीक हूं। मैं तुमसे कुछ पूछना नहीं बल्कि तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने तुम पर नाइंसाफी से आज तक बहुत से इल्जामात लगाए मरजान। हर गलती माफ करता है खुदा, मगर किसी पर जुल्म को माफ नहीं करता वो। मैंने तुम पर जुल्म किया, मुझे मालूम है खुदा मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन शायद अगर तुम मुझे माफ कर दो तो शायद खुदा भी मुझे माफ कर दे। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मैं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो ये है तुम्हारे दिल के जख्मों का मरहम आतिश।
हेलो नज़ीर। कैसी हो मरजान? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या मतलब है? प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जो तुम्हें पसंद आएंगे। असल में मैंने तुमसे एक बात करने के लिए कॉल किया था। मुझे नहीं लगता कि अब इस प्रोजेक्ट को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। उस दिन मैंने फैसला गुस्से में लिया था। शिपमेंट कैंसिल करके आतिश ने बचा लिया, ना सिर्फ मुझे बल्कि तुम्हें भी। और उसके बाद भी वो मुझ पर भरोसा कर रहा है। मरजान, तुम गलत कह रही हो। उसने खुद को बचाया, हमें नहीं। हो सकता है। मैं उससे लड़ना जरूर चाहती हूँ, मगर उसकी नजरों में नहीं गिरना चाहती मैं। हम प्रोजेक्ट साइन कर चुके हैं। क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? एटलीस्ट हम सोच तो सकते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर मुश्किल में। ठीक कहा, फैसला तो दुरुस्त है, बस रास्ता दूसरा ढूंढना है। वो भी जल्दी ढूंढ लूंगी मैं। असली, क्या हुआ था जो उस पर इल्जाम लगाया? कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा वही थी। मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने क्या करवा दिया। उसके साथ बुरा सलूक करना तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? बात को मत घुमा। मैंने मरजान को किचन में देखा था। जब मैं उसके पास आई तो वो मुझे देखकर चौंक गई, तो इसीलिए मेरा पहला शक उसी पर गया। तो तुम्हें यकीन नहीं था? क्यों किया तुमने ऐसा? उस वक्त मुझे मौत भी आ सकती थी। जो उस वक्त मुझे लगा, मैंने तुम्हें कह दिया। हम सब वैसे भी यहाँ उन्हें नुकसान पहुंचाने आए हैं, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम उस लड़की की वजह से मुझे ऐसे कह रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। असली, तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है। आतिश, एक बात समझ नहीं आती बेटा, क्या मरजान और उसके घर वालों में फर्क है? क्योंकि मैंने खुद तुम्हें उसकी हिमायत करते देखा है। आप अच्छी तरह फर्क जानती हैं। यह प्लान हमने हैदर के लिए बनाया था। अगर मैं बीच में ना आता तो हमारा बना बनाया खेल खराब हो जाता। हैदर का वक्त शुरू हो चुका, कमजोर हो गया है वो। चलो मान लेती हूं, मगर याद रखना, दुश्मन पे तरस आखिर में आंसू देता है। अच्छा, समझ गई। यानी अब जो करना है मुझे ही करना होगा। मैं गैस करता हूँ, शायद बैरात। तुम्हें सही अंदाजा लगाना नहीं आता क्या? क्या मेरे हाथ बैरात भाई जैसे हैं? मैं मजाक कर रहा था तुमसे, बुरा मान गई क्या? हम जिससे मोहब्बत करते हैं उससे मजाक भी ना करें तो क्या फायदा। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। आतिश साहब चाहते हैं कि हम यहीं रहें। अरे क्या वाकई? क्या कर रही हो चिचिक? कोई देख लेगा हमें? सच कह रही हो ना? हम नहीं चाह रहे। बहुत अच्छी खबर है। सच में? मुझे तो पहले ही शक था कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए ही तो इसने इनकार कर दिया था मुझे। मैं भी इस छोटी सी मदद मांग रही थी। अगर मुझे पहले पता होता तो कभी न कहती। देखती हूँ कब तक खुश रहती हो उसके साथ। असल तमाशा तो मैं तब देखूंगी जब तुम्हारी माँ को पता चलेगा।
यहाँ क्यों घूम रही हो? आपको बार बार मेरे रास्ते में आने का इतना शौक क्यों है? बात सुनो लड़की, तुम मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश ना करना। बहुत तजुर्बा है मुझे, मैं अंदर तक देख सकती हूँ तुम्हें। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम्हारी बारी तो अभी आना बाकी है। हाथ छोड़े मेरा। जिंदगी ने हमें फरिश्तों के पीछे छुपे शैतान अच्छी तरह दिखा दिए, जिनमें से एक तुम हो। आपकी आंखों में कोई तजर्बा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत है। क्या हो रहा है यहाँ? जब साबित हो चुका कि उसने कुछ नहीं किया तो आप क्या कर रही हैं मुज़य्यन अम्मा? इतना अंधा एतमाद ना करो बेटा कि जब नकाब उतरे तो तुम सच ना झेल पाओ। डॉक्टर को दिखाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यह बढ़ जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। इसकी जरूरत नहीं है। काश के तुम्हारे अंदर का ये इंसान जिंदा रहे। इसे जिंदा रखना चाहिए तुम्हें। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम अपने गुस्से के पीछे इस अच्छे इंसान को छुपने पर मजबूर कर देते हो, मगर छुपा नहीं पाते। तुम्हारी अच्छाई सामने आ जाती है। मुझे काम है। मिस मुज़य्यन ने तो हद कर दी है। खुदा बचाए उनसे। शुक्र है असली को कुछ हुआ नहीं, वरना वो तो पता नहीं क्या कर देती। क्या वो हमेशा से ही ऐसी है? मुझे तो समझ नहीं आता। मुज़य्यन खातून ने तो सबके दिमाग खराब कर दिए हैं अम्मी। बस दुआ है कि अगला नंबर हमारा ना हो। सही कह रही हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुमने सुना? हम नहीं जा रहे हैं। हाँ, मैंने सुना और सुनकर बहुत खुशी हुई बिन्ना साहिबा कि आतिश साहब आपको जाने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने दिल जीत लिया। ऐसे ही हैं वो, अपने स्टाफ के साथ अच्छा बर्ताव रखते हैं। हाँ, लेकिन कीमत मरजान साहिबा ने चुकाई। बेगुनाह थी, फिर भी उस औरत ने बहुत जुल्म किया। और बताओ मालिक, तुम्हारी शादी कब है? मैं समझा नहीं कुछ। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें किसी लड़की से मोहब्बत है। तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक है? हाँ, ये मेरी पर्सनल बात है, तुम्हें क्या है? तो इसका मतलब तुम उस लड़की को शादी के आसरे पे रखोगे? क्या तुम क्या कह रही हो? ये आसरे पे रखोगे क्या होता है? अगर मैं उस लड़की की माँ होती तो 1 महीने में शादी कर देती, या फिर उन दोनों को ही गोली मार देती मैं। ओह, क्या वाकई? यानी तुम अपनी बेटी की शादी करा देती? बिल्कुल, हम ऐसा ही करते हैं।
तो ये बात है। चलो सब वापस काम पर लग जाओ। बहुत कर्जा जमा हो गया, इसलिए अपनी नौकरी पर ध्यान देना। देखो जरा क्या है इसमें। क्या हो रहा है यहाँ? सब खैरियत तो है? क्या बातें चल रही हैं? अम्मी, 10 लाख रुपए? भाई, ये आपने क्या कर दिया? इसमें लिखा है हम कर्ज में डूब चुके हैं, हम बर्बाद हो गए। ये आपने क्या कर दिया भाई? अम्मी, बहरात, ये क्या किया तुमने? अब हम इसे कैसे अदा करेंगे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं शाहीन। हेलो नजीर, शाहीन की कोई खबर मिली आपको? मैं कब से इस आदमी को फोन मिला रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गायब है ये। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। कहीं शाहीन आतिश के साथ तो नहीं मिला हुआ? कुछ बुरा होने वाला है, मुझे लग रहा है ऐसा। वो आपके पास आया और सारा बना बनाया काम चंद लम्हों में बिगाड़ कर चला गया वो। इसका मतलब है आतिश को सब पता था। हम हार गए, कोई बात नहीं नजीर। यहाँ सवाल धोखेबाजी का आ रहा है, जिसकी सजा सिर्फ मौत है नजीर। अगर वो जरा सा भी इसमें शामिल है तो मैं खुद उससे हर चीज का हिसाब लूंगा। बस शाहीन मिल जाए, फिर सब सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगा, चाहे वो जमीन के नीचे ही क्यों ना छुपा हो, ढूंढ के निकाल लूंगा उसे। लेकिन सारा काम होने के बाद आतिश मेरे हवाले होगा, उससे मैं खुद हिसाब लूंगा। बस आपको साथ देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, बल्कि मैं आतिश को खुद तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। वादा है तुमसे। क्या मुझे स्ट्रॉन्ग चाय मिल सकती है? कोई नहीं है। खुद बना लेती हूँ, इतना तो अपने लिए कर ही सकती हूँ। तो ये हुई ना बात। वाह, इससे हम नेजर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसका यहाँ रहना वैसे भी मुनासिब नहीं है। आखिरकार वो उसका मंगेतर रहा है। कुछ मिला तुम्हें? फिलहाल कुछ नहीं। उसने अपने खिलाफ कुछ नहीं छोड़ा है पीछे। फिलहाल तो नेजर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। कभी तो हाथ आ जाएगा मेरे। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। हम उसे निकालने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे, चाहे खुद चला जाए या फिर जबरदस्ती। अगर तुम मरजान की वजह से शिपमेंट ना रोकते तो अभी तक उनका काम हो चुका होता। अब फ्यूचर की बात करो, पास्ट की नहीं। मैंने हैदर और सबके सिग्नेचर के राइट्स इसलिए रोके हुए थे ताकि वो सब लोग गलतियां करें, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। मैं हैदर और मरजान दोनों को पूरी तरह न्यूट्रल कर रहा हूं। हमें उन्हें नेजर के साथ काम करने से रोकना होगा। सिर्फ इसी तरह से हम उन्हें अपने खिलाफ एक होने से रोक सकते हैं।
तो प्लान क्या है तुम्हारा? हैदर और मरजान दोनों से सिग्नेचर राइट्स ले लेते हैं, उसके बाद कोई मसला नहीं होगा। सब अरेंजमेंट्स तुम संभालोगी आसली। अभी के लिए बस इतना ही, वही करो जो हमने डिस्कस किया है। कब से सुन रही थी तुम? जब से तुमने मेरे सिग्नेचर राइट्स वापस लेने की बात की। हाँ बिल्कुल, अगली दफा छुपकर सुनने की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हें सिर्फ उतना ही बताता हूं जितना पता होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। समझ गई? तुमने मुझे धोखा दे दिया एक पल के लिए। एक बार फिर से गलत साबित हो गई। फिर से गलत फहमी हो गई थी कि तुम्हारे अंदर शायद एक अच्छा इंसान है। गलत थी मैं। हर किसी इंसान के दिल में कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है, धुन छाई होती है जो शायद हवा चलने से किसी वक्त हट जाए। मगर तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं। मगर आज के बाद कभी तुम मुझे धोखा देने में कामयाब नहीं हो सकोगे। क्या ये मेरे लिए बनाया है? नज़र, मैंने फैसला बदल लिया है। मुझसे गलती हुई। हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा फैसला किया है मरजान, तुम्हें इसका अफसोस नहीं होगा। अब ये क्या किया तुमने? तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। देर हो गई शायद। नज़ीर और मैंने एक नए प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दी है। अब हम साथ में काम करेंगे। मैंने तुम्हारे खिलाफ किसी से हाथ मिला दिया। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। क्या कहा तुमने? तुमने साफ सुन लिया मैंने जो कहा। मैं नज़ीर के साथ प्रोजेक्ट पर काम करूंगी। क्या तुमने इजाजत दी मुझसे? मुझे तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। तुम सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए इतनी बड़ी डील साइन नहीं कर सकती, समझे? हार जाओगी। हरा सकते हो तो हरा कर दिखाओ मुझे। देखो, अगर तुम इस गिलास को भी उठाना चाहो तो पहले पूछना होगा तुम्हें मुझसे। समझ गई? इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बाप के साथ एक मुआहिदा किया था और तुम्हें उस पर कायम रहना होगा। यह कंपनी मेरी है और तुम सिर्फ एक आर्किटेक्ट हो जो इस कंपनी में काम करती है।
अपनी मर्जी नहीं कर सकती तुम। अब ये बात याद रखना, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। तुम अब यहां से जा सकती हो। एक दिन तुम्हें अपने किए पर जरूर पछताना पड़ेगा। मरजान, क्या हुआ? सब ठीक तो है? समझो कि सिर्फ जिंदा हूं मैं। एक अरसा हो चुका है मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। एक सिर्फ तुम ही नहीं, कोई भी खुश नहीं है। ऐसा लगता जैसे रूहें मर गई हो हमारी। जिंदगी में हर खुशी जैसे खो गई है कहीं। काश के मैं उस वक्त में वापस जा सकती जब मैं उससे मिली थी। काश के मैं वक्त बदल सकती। भाई के साथ जो तुमने डील की है मुझे पता है उसका, और हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। चलो बाहर चल के कॉफी पीते हैं हम। इस माहौल से निकलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, पहले जाकर मैं बैग ले आती हूँ। चलो आओ चलें। चलो। भाई मेरी बात सुनो, खुदा की कसम अम्मी की जगह अगर मुझे पूरी फौज भी मिल जाए ना तो मैं संभाल सकता हूँ, मगर अम्मी को संभालना नामुमकिन है। वो किसी भी वक्त इन लोगों पर हमला कर देती हैं। मैं जानता हूँ, हमारी सजा भी उन्हें नहीं रोक पाई। ओह, तो यहाँ है असली। तो क्या बातें हो रही हैं मेरे बगैर? लगता है मेरे बगैर ही कुछ प्लान किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है असली, हम तो बस अम्मी के बारे में बातें कर रहे थे। तुम कुछ जानती हो उनके प्लान्स के बारे में? कुछ खास तो नहीं, और वो वैसे भी मुझे क्यों बताएंगी? असली, अरे सच में मुझे कुछ नहीं पता आतिश। वो मौका देख के वार करती हैं। समझ नहीं आता तुम सब में से मैं किस किस से निपटूं। ओह, शाहीन का फोन है। हैदर के आदमी मेरे पीछे है। मुझे बताओ मैं क्या करूं? मेरी बात सुनो, तुम्हें उन्होंने ढूंढा कैसे? बस 2 मिनट के लिए बाहर आया था। मैंने तुम्हें यह कहा था कि फिलहाल बाहर मत निकलना, तो तुम किसी गैर महफूज जगह पर क्यों निकले? तुम हैदर को नहीं जानते। मैंने देखा है वो धोखा देने वालों के साथ क्या करता है। तुम सोच भी नहीं सकते। रिलैक्स रहो शाहीन, अपनी लोकेशन भेजो, जमाल तुम्हें लेने आ रहा है। हैदर तुम्हारे साथी तो रहता है, हो सकता है कि वो तुम पर नजर रख रहा हो। क्या मजाक है भाई। एक तो हम इस वक्त इसकी भलाई का सोच रहे हैं, और ये है कि अपनी मनमानी कर रहा है, और तो और ऊपर से हमसे बहस भी करे जा रहा है। बेचारा बहुत डरा हुआ लग रहा था। और उस डर की वजह से वो गलती करेगा ही। मैं जा रहा हूं उसे ढूंढने के लिए। हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आतिश, क्यों ना आज रात हम कुछ प्लान करें? क्या मतलब? जैसे कि बाहर चलते हैं डिनर करने के लिए। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। देखेंगे असली। कहाँ जा रही हो तुम? बाहर जा रही थी मैं कॉफी पीने के लिए। काम खत्म कर लिया तुम? ज्यादा देर नहीं होगी, जल्दी आ जाऊंगी। मैंने ये नहीं पूछा कि देर होगी या नहीं। नहीं, अभी खत्म नहीं किया। जब खत्म हो जाए तब जाना। तुम जाओ, मैं काम खत्म करके आती हूँ। जल्दी खत्म कर लूंगी। ठीक है मरजान, हम फिर बात करेंगे। हम फिर कभी चलेंगे असली।
क्या तुम ठीक हो? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? देखा नहीं, हम इतना सारा कर्ज कैसे चुकाएंगे मलिक? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। मगर कैसे? ये बहुत ज्यादा है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो खुद कहती हो ना कि जल्दी हार नहीं माननी चाहिए हमें। कहना तो बहुत आसान है, मगर उस तूफान का क्या जो आ चुका है। वो आ रही है, इसके सामने खामोश रहना। चिचक, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैं यहाँ की नहीं, मेंशन की बात कर रही हूँ। ये क्या है? अपनी घड़ी तो दिखाओ जरा, काफी महंगी लग रही है। तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम चेक करो? तुम्हें नहीं लगता कि ये डुप्लीकेट है? मुझे कुछ सामान लेने जाना है चचक, तो मैं चलता हूँ। कोई बात तो है, अगर इसकी माँ को बताए तो ये इनकी शादी करवा देंगे, और अगर ना बताए तो ये दोनों मिलते रहेंगे। क्या करूं मैं? कुछ तो करना ही होगा मुझे। हाँ हेलो नज़र। मरजान, मेरा देमिस से राब्ता नहीं हो रहा। वो अभी तक घर नहीं आए और उसका फोन भी बंद है। क्या वो तुम्हारे साथ है? हाँ वो मेरे साथ ही थी, बस कुछ देर पहले निकली है। परेशान मत हो, बैटरी लो हो गई होगी उसके फोन की। ठीक है ठीक है, मैं फिक्रमंद था इसलिए तुमसे पूछा। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो मरजान, कल क्या हम हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिल सकते हैं? जरूर। कल दोपहर का वक्त कैसा है, अगर तुम्हारे लिए मुनासिब हो तो? तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, अब फोन रख रही हूँ मैं। किससे बात कर रही थी? काम खत्म कर लिया, क्या अब जा सकती हूँ मैं? क्या इमरान साहब के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार है? वक्त नहीं मिला मुझे, और माफी चाहती हूँ कि मैं नहीं कर सकती। मेरी पीठ पीछे साजिशें करने का टाइम मिल जाता है, मगर जब रिपोर्ट मुकम्मल करने की बात आती है तो तुम बहाना बना लेती हो। नाजिर के साथ डील्स करने के लिए भी वक्त मिल जाता है, वहां तो जरा देर नहीं लगती तुम्हें। मैं अपना लैपटॉप लेकर आ रही हूँ। नहीं, रहने दो। तुम मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर सकती हो। मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल आ चुका है इधर। आतिश ने मेरे सारे अकाउंट बंद करवा दिए हैं। अब मैं अदायगी कैसे करूंगी? क्या बात है नरमिन, मैं भी यही करता अगर उसकी जगह होता। अगर कुछ करना ही था तो ध्यान से करती। तुमने तो फंसा दिया हमें। किसने कहा था घर में जहर मंगवाने के लिए? खबीस इंसान। हाँ तो क्या करती? हो गई गलती मुझसे। हाँ बिल्कुल, अब गलती की है तो भुगतो भी उसे। मुज़य्यन साहब आप लोगों को फायर पिट के पास बुला रही हैं। वो वहां आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हैं। तो अब क्या तकलीफ उठी है उसे? देख रही हो इसको? आग के पास बुलाया हमें।
ना जाने ये औरत अब क्या चाहती है हमसे। मैंने बता दिया है मुज़य्यन साहिबा। इन सबको भी इसमें डाल दो। हैदर, रोज इस घर में एक नया ड्रामा होता है। तुम अंदर चली जाओ नरमिन, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इन लोगों से कैसे निपटना है। नहीं नहीं, इसकी साजिशों का जवाब तो मैं खुद दूंगी इसको। नरमिन, वो लोग आ रहे हैं अम्मी। रुक जाओ नरमिन। जो कुछ मिस्टर एमरे चाहते हैं वो सब इसमें है। कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है लेकिन हम मैनेज कर सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? अच्छा लग रहा है, और तुमने इसमें मेरी सजेशंस का भी ख्याल रखा है। क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम थोड़े पैसे बचाने के लिए क्लाइंट का नुकसान नहीं कर सकते। कंपनी की रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर खराब होने नहीं दे सकती। तो फिर इतना नीचे गिरने की क्या वजह है? मेरे भाई ने परेशान होकर तुम्हें फिर से फोन किया। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। कोई बात नहीं मेरी दोस्त। आ जाओ आप। आतिश, क्या हम बात कर सकते हैं? खबरदार, जो तुमने ऐसा कुछ किया, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। अम्मी, मेरे बेटे के कपड़े का हाथ लगाया। ऐसा कैसे किया तूने? नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। नरमिन, रुक जाओ। औरत, हमारे साथ ये करके क्या बताना चाहती हैं आप हमें? हमने अपने बेटे को खोया है, हमारे जख्म ताजे हैं अभी। मत करें हमारे साथ ये। मैंने जितनी तकलीफ सही है ना अपनी जिंदगी में, उसके बाद मुझे किसी का दुख बड़ा नहीं लगता। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप मेरे भाई की चीजें इस तरह क्यों चलाना चाहती हैं? वो लाइटर मुझे दो। मुज़य्यन अम्मा, अब आप क्या करने वाली हैं? मरजान, ऐसा मत करना। आपसे आपके बेटे की यादें कोई नहीं छीन सकता। वो यादें हमेशा आपके दिल में जिंदा रहेंगी।
खड़ी हो जाए अम्मी। इन लोगों के सामने हिम्मत से खड़ी रहिए। जान सही कह रही है, इस औरत को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। ये औरत हमें इस तरह नहीं हरा सकती। चलो आ जाओ। आज के लिए इतना काफी है अम्मी, चलिए अब। नरमिन, नरमिन, रुक जाओ। सुनो मेरी बात। क्या कहा था मैंने? औरत हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही है। मरजान को नहीं देखा तुमने? कैसे डटकर उनके सामने खड़ी रही वो। उसकी तरह बनो। नहीं हौसला मुझ बेहतर। मेरे बेटे की हर चीज मरजान ने जलाकर राख कर दी और तुम अब भी उसकी बात कर रहे हो। नरमिन, बस बात हो क्या? तुमने मेरे बेटे को हमेशा जलील किया, मरजान से कमतर समझा। सारी जिंदगी तुमने यही किया। तुम्हारी लालच की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। अपनी हद में रहो नरमिन। मेरे पास तुम्हारी तरह शौक मनाने का वक्त नहीं है। मुराद की वजह से हम सब मुश्किल में आ गए हैं। तुम उस औरत से अब दूर रहोगी, समझी? यही मेरा फैसला है। ये लें भाई, चाय पिए। शुक्रिया। अम्मी कहाँ हैं? नमाज पढ़ रही हैं, अभी आ जाएंगी। मैंने उन्हें फिर से दुखी कर दिया। सब गलती मेरी है। अगर मैं ऐसा ना करता तो हम पर इतना कर्ज ना होता। मैं सोचता था कि ये कर्ज आज या कल अदा कर दूंगा। इसमें आपका कसूर नहीं है। उन्होंने इतने महीनों तक तनख्वाह नहीं दी, हैदर साहब की वजह से, बल्कि नहीं, मुराद साहब की वजह से। लेकिन हम उन्हें ये इल्जाम नहीं दे सकते। जब तक उनका कारोबार अच्छा था हमें वक्त पर तनख्वाह मिल जाती थी। हाँ, ऐसा ही है। कितना बेवकूफ हूं मैं, कितना बेवकूफ। क्रेडिट कार्ड के चक्कर में मैंने मुश्किलें बढ़ा दी। सर मत झुकाओ बेटा। तुमने पैसे किसी बार में नहीं उड़ाए। एक एक रुपया हम पर खर्च हुआ है। ये कुछ पैसे मैंने जमा किए थे, चिचक ने भी इसमें कुछ शामिल किए हैं। इनसे सारा कर्ज तो खत्म नहीं हो जाएगा, मगर पहली किस्त के लिए काफी है। नहीं अम्मी, चिचिक तुम्हारा शुक्रिया, मगर मैं ये नहीं ले सकता। हरगिज नहीं अम्मी। क्या मतलब नहीं ले सकता? चुपचाप रखो इन्हें, ज्यादा बहस मत करो। कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ। शब बखैर। शब बखैर, खुश आमदीद। आओ बैठो। शुक्रिया बिना साहिबा, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मलिक खैरियत है? मलिक, ये मेरी कुछ सेविंग्स थी, कर्ज के लिए काम आएंगी।
शुक्रिया मलिक, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता भाई। अरे कोई बात नहीं, रख लो। आप सब लोग मेरी फैमिली ही तो हैं, तो क्या मुश्किल वक्त में साथ नहीं दूंगा? बहुत शुक्रिया। तो चलें, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे बैठो बेटा, आओ चाय पीते हैं। अरे नहीं। आ जाओ आ जाओ, मिलकर चाय पीते हैं। चिचिक, हमारे लिए चाय ले आओ। तुम्हें तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी। कैसी तकलीफ बिन्ना साहिबा, ये मेरा फर्ज है। ये फोटोग्राफ मुराद की सालगिरह की है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उसे चॉकलेट केक बहुत पसंद था और मुझे स्ट्रॉबेरी। हम हमेशा इसी पर लड़ते थे और उस दिन घर में स्ट्रॉबेरी केक आया था। मुझे अभी भी याद है कि कैसे मुराद हमसे नाराज होकर एक कोने में जाकर बैठ गया था। मेरी पूरी जिंदगी की तड़प कैसे हो सकती है? चलो हटो यहाँ से, ले जाओ, इसको देखना नहीं चाहती मैं। आ जाओ बच्चों, एंजॉय करो सब। चलो बच्चों, केक काटने का टाइम आ गया है। आ जाओ। भाई, क्या हम केक नहीं खाएंगे? हैप्पी बर्थडे।
उस दिन की तुम्हारी वो मासूम नजर मुझे आज भी नहीं भूलती। ये दिन अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। किसी के लिए वो हसीन यादें हैं तो किसी के लिए पूरी जिंदगी का खौफनाक ख्वाब।